जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं पारस यदि लोहे को छू ले तो उसको सोना बना देता है, लेकिन उसको पारस नहीं बनाता। लेकिन जब आप गुरु के सानिध्य में जाते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो वो आपको पर ब्रह्म स्वरूप अवश्य बना देते हैं। और आज हम इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने वाले हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं शील भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी जी महाराज की। शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे गुरुदेव के साथ। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरी बोल। हरे बोल। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो आपके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि प्रभु के प्रति आपकी इतनी जो निष्ठा, इतना जो विश्वास है, वो और आगे अग्रसर होगा? और आपने क्या सोचा था अब आगे और क्या करने को? हमारा तो लगता है हमारा निष्ठा नहीं, जो कुछ हो रहा हमारा गुरु परंपरा का कृपा से हो रहा। गुरु परंपरा बिना भक्ति तो अधूरा है, क्योंकि शास्त्र ऐसा ही बोला कि परंपरा विहीना मंत्र निष्फला। तो हम बचपन से इस मार्ग पर जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा नाना जी इस मार्ग पर जो प्रतिष्ठित थे, हमारा परम गुरुदेव His Divine Grace शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनका शिष्य। इसलिए गौड़ीय मठ का जो प्रतिष्ठता से हमारा संबंध पहले से था, इसीलिए बचपन से हमें इसे जुड़ा हुआ। कौन सी आयु में, कौन सी उम्र में आपको लगा कि अब इसी राह पर चलना है? जब 12 साल उम्र हुआ तो हमारा अच्छा लगने लगा सब कुछ, जो विचार, जो कार्यक्रम होता था, देख कर अच्छा लगता। हमारा मंदिर जाते थे, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान, मतलब जहाँ पे जन्म लीला किया, वहीं पे जन्म लीला का जन्मदिन का जो होली का दिन हम वहीं पे जाते थे। और सन्यासी को देखने से अच्छा लगता। लेकिन हमारा परिवार खानदान इतना बड़ा, हमारा मम्मी का 8 बहन, तो 8 बहन तो 8 मम्मी हो गया। और वो लोग कुछ छेड़छाड़ करके यहीं पे आना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे भगवान इस पर मार्ग पर सब छोड़ छाड़ के आने का तो मौका दे दिया। क्योंकि हमारे गुरुजी, हम जब ग्रेजुएशन पास किया, हमको बोला कि जे हमारा उम्र हो गया 90 साल के ऊपर, एक सेवक चाहिए, तुम क्या करते अभी? हम ऐसा ही बोल दिया, हम तो कुछ नहीं करते, बेकार। लेकिन हम करते थे। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, वरना उम्र ज़्यादा नहीं था हमारा। तो ऐसा ही हुआ। और गुरुजी ने बताया, हम तो क्या बोला, हम तो दुविधा में पड़ गया था। एक साइड में पैसा है, एक साइड में गुरु सेवा है, क्या करना चाहिए? पैसा तो मिलता ज़्यादा, तो क्या करना? हम नाना के पास आया। नाना बोला, इस जन्म तुम पैसा का पीछे मत भागो, गुरु सेवा का पीछे भागो। तो आ गया उसके बाद। यही संक्षिप्त तो हमारा। कितनी कठिनाइयां आपको, कितनी परेशानियां आई इस पथ पर? न पहले कठिनाई था, जब हमारा फैमिली का बिजनेस देखभाल करते थे, वो कोई समय नहीं था, फैक्ट्री, हाँ, तो कोई टाइम नहीं था। सुबह 8 से रात को 10-12 बजे तक, मैंने कभी कभार हम अकेला सब संभाल लेता, मतलब ऑफिस स्टाफ को अकेले संभालना होता था जी। इस प्रकार। तो अभी तो हमारा 24 घंटा
भी हमारा सेवा है, लेकिन हमारा इस सेवा में आनंद है। क्यों या आनंद है? जी। पैसा नहीं, आनंद है कि भगवान के सेवा तुम प्यार से करोगे तो भगवान आपका दिल पर उपलब्धि का, भगवान जो है तुम्हारा दिल पर उपलब्धि होगा। और भगवान आनंद का मूर्ति, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस भगवान। तो इसलिए भगवान का सेवा करने से आनंद होता। लगता नहीं हम इतना समय बिता दिया, लगता है और समय मिलने से और कर सकता हूँ। हम तो सारा दिन पर 4 घंटा सोते हैं, बाकी समय हम इस सेवा में रहते हैं। थोड़ा सा गुरुदेव हमें गौड़ीय संप्रदाय के विषय में भी जरूर बताएं विस्तार पूर्वक। तो गौड़ीय संप्रदाय तो एक्चुअली हमारा संप्रदाय सृष्टि जगत जब सृष्टि हुआ, ब्रह्मा जी सृष्टि किया तब से है। हमारा संप्रदाय का पहला गुरु तो कृष्ण, उसके बाद ब्रह्मा, इस पर परंपरा। ब्रह्मा का नारद, नारद व्यास के बाद सुखदेव, सुतो मुनि, इस प्रकार करते 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 हमारा परम गुरु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद मेरा गुरुदेव जो हमको दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। तो सृष्टि से जुड़ा हूं, ऐसा नहीं ये 400 साल पहले आया। तब है ऐसा बोल सकता, गौड़ियों एक शब्दों शुरुआत हुआ चैतन्य महाप्रभु से। क्यों? चैतन्य महाप्रभु है तो कृष्ण, लेकिन राधा भाव और कांति, राधा का शरीर ये दोनों लेकर के कृष्ण आया था। इसलिए तो हमारा परंपरा पहले कृष्ण ओनली द वर्शिपफुल लॉर्ड, पूजा करने के कृष्ण थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आकर के कृष्ण का बाया तरफ रख दिया तो राधा रानी को, राधा कृष्ण का पूजा देखा, इसलिए गौड़िया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण का डायलॉग, कृष्ण बोल रहा, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। सत्य मतलब सच, सत्यं सत्यं मतलब सच, ये सच, पुनः सत्यं फिर बोल रहा है सच, सत्यमेव पुनः पुनः बार बार बोल रहा है सच सच सच। क्या सच? न बिना राधा प्रसाद, न कृष्ण का डायलॉग, राधा रानी का प्रसाद मतलब कृपा, राधा रानी का कृपा बिना मत प्रसादत, कृष्ण बोला हमारा कृपा नविद्यते, किसी को मिलेगा नहीं। सर्वप्रथम राधा का नाम लेना ही पड़ेगा मतलब। हाँ, राधा ताकत है, तुम्हारा हाथ है, ताकत नहीं, कुछ ऐसे कोई काम होगा? काम तो नहीं होगा। तो राधा बिना कृष्ण अधूरा, और कृष्ण बिना भी राधा अधूरा अधूरा। ऐसा ही जगत में ये संबंध बनाना चाहिए, और जगत इस प्रकार देख के सीखना चाहिए। अभी तो ऐसा हो गया जो भौतिक चिंता आ गया, सब लोग भोग का पीछे भाग रहा, समाज का असली कल्याण का पीछे कोई लोग नहीं भागने के लिए जाते। तो पति पत्नी एक साथ में रहने से क्या होता, बच्चे को सहारा मिलता सही रूप से। हम तो गया बाहर में गया, मम्मी छोड़ के चला गया, शादी किया, बेटा मम्मी का शादी देख रहा, बेटा पापा का शादी देख रहा। हम सब बच्चे को पूछा तुम्हारा मन पर क्या लगता, हम तो अच्छा तो नहीं लगता, कि क्या करे, माहौल ऐसा चल रहा। और वो लोग अभी जब माता पिता कर रहा ना,
वो लोग 10-20 गुना ज्यादा करेंगे। इस प्रकार करते करते एक दिन क्या होगा, समाज तो पूरा बच्चे जब दुश्चिंता लेकर के पाल पोस होगा, वो भी समाज में आगे जाकर दुश्चिंता फैलाएगा। इसलिए सबको चिंता करना चाहिए। राधा कृष्ण तो हमेशा के लिए पति पत्नी, तो पति पत्नी का संबंध क्या होना चाहिए, पति का मौन क्या होना चाहिए, इस प्रकार कृष्ण दिखाया। गुरुदेव, जिस प्रकार आपने कहा कि पहले भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद ब्रह्मा, लेकिन जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो लोग हमें बताते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, तो इस पर थोड़ा सा आप जरूर, हम चाहेंगे प्रकाश अवश्य डालें। ब्रह्मा सृष्टि का पहला जीव, भगवान नहीं। भगवान शब्द का अर्थ है भगव मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब मालिक। कौन ऐश्वर्य का मालिक? ना सारी ऐश्वर्य जितना दुनिया में है वो मालिक है। और ब्रह्मा जी खुद बोला उनका लेखा में, ब्रह्म संहिता में बोला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परमेश्वर, ईश्वर मतलब जो हमसे बड़ा है, परमेश्वर मतलब जिनका जिनका बराबर कोई नहीं, सब नीचे है, ऊपर तो छोड़ो। ब्रह्मा का मुखार बिंद से निकला शब्द ईश्वर परम कृष्ण। कौन? ना कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण। उसके बाद बोला सत मतलब जो हमेशा के लिए, सृष्टि के पहले थे, अभी भी है, और प्रलय होने के बाद भी रहेंगे। सत। चित जो चेतन है, हम लोग जो घूम रहा, आंखों में जो दिख रहा, पलक दे रहा, कान में सुन रहा, चल रहा, जो कुछ हो रहा, चेतन है, इसीलिए है। इसलिए भगवान है हमारे साथ, इसलिए हम लोग जिंदा है। भगवान का अंश, अणु अंश। और आनंद, सच्चिद आनंद। आनंद मतलब हमेशा के लिए आनंद, मतलब ब्लिसफुल। देखो आज सारा जीव का अंदर में यही सोच है, हमारा आनंद चाहिए। एक दिन का आनंद नहीं, एक सप्ताह का आनंद नहीं, एक महीना का नहीं, एक बरस का नहीं, एक साल नहीं, एक जन्म का नहीं, जन्म 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 का। क्यों? हम सब भगवान से नाता जोड़ा है। लेकिन माया का प्रभाव से हम भगवान को भूल गया। तो ब्रह्म हम सबको याद दिला दिया। इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय। 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र संगम। तो हम लोग, हमारा जो परंपरा का नाम ब्रह्म परंपरा। गुरुजी, लेकिन ये माया का निर्माण भी तो उन्हीं के द्वारा रचित किया गया है ना, तो इसमें फिर मनुष्य का दोष कहाँ? जगत में जब पुलिस पकड़ लेगा किसी को पकड़ लेता, क्यों? आपको तो पकड़ता नहीं, पकड़ के सजा देता, क्यों? समाज को चलाने के लिए पुलिस चाहिए, सुधारने के लिए पुलिस चाहिए, जेल चाहिए। तो इस जगत को चलाने के लिए भगवान का पुलिस स्वरूप माया है। भगवान का एक ही लक्ष्य, सबको बोला कि जो कुछ करो हमारे लिए करो, हमारा सुख के लिए करो। लेकिन यहीं पे आकर के माया का प्रभाव देख के सब भूल गया, भगवान को भूल गया। तो माया देवी पकड़ के सब सजा दे रहा। क्या सजा? जेल में डाल दिया। क्या जेल? ये तो जेल तो हमारा तो अच्छा ही है, आसक्ति जेल। आसक्ति का जेल। देखो, किसी को बोलो तुम्हारे खाना का दिक्कत है, चलो हमारे पास आ जाओ, खाना रहन सहन सब कुछ हम देगा।
तुमको बताएगा। तो हम जब बोल देगा आपको, आप क्या सकता, हमारे साथ रह सकता, हमारा मंदिर में रह सकता, तुम्हारा पीछे तुम्हारा बेटा बेटी है, पति है, रिश्तेदार है, वो आसक्ति तुमको आने नहीं देगा। वो आसक्ति का दीवार खड़ा कर दिया, वही जेल है आसक्ति। तो इसलिए, और ये आसक्ति जब तक रहेगा तब तक इस दुख पीड़ा का दुनिया में सबको आने पड़ेगा कर्म अनुसार। इस जन्म में जो कुछ कर्म करोगे, कर्म अनुसार आगे जाकर के जन्म होगा। हो सकता मनुष्य, हो सकता कुत्ता बिल्ली, हो सकता सांप, हो सकता पेड़ पौधा, कीड़ा मकड़ा, कर्म अनुसार जन्म होगा। वो कर्म अनुसार मिलता है। हाँ जी जी। लेकिन एक तो रेंज तो है, भगवान 4 लाख बार जन्म देता है ये मनुष्य शरीर। लेकिन कर्म उल्टा सीधा कर लिया तो उसके इसी 4 लाख का बीच में तुमको तो आने पड़ेगा, सब अलग अलग जन्म लेने पड़ेगा। 4 लाख मनुष्य जन्म देगा, उल्टा सीधा कर्म कर लिया, कर्म फल तुमको अलग अलग जगह पे अलग अलग शरीर देगा। और इस 4 लाख जन्म में जो आसक्ति, भौतिक जगत में लाभ उठाने का आसक्ति जो है, ये नहीं हटेगा तो फिर से जो चक्र, जन्म मरण चक्र बना दिया 84 लाख का, योनियों में वो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। 9 लाख बार जलचर पानी, 20 लाख बार पेड़ पौधा पत्थर होकर के, 11 लाख बार कृमि, कीड़ा मकड़ा, और 10 लाख बार पक्षी, 30 लाख बार पशु। इस पर 80 जन्म, 80 लाख जन्म घूमते घूमते भगवान मौका देता 4 लाख बार। इस 4 लाख जन्म के अंदर में आसक्ति को हटा नहीं होगा, आसक्ति के उल्टा करना होगा। जो आसक्ति अभी भौतिक लाभ उठाने का है, आसक्ति को लेकर के भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। अभी जो हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार, इसके ऊपर जो आसक्ति है, वो आसक्ति जब लग जाएगा भगवान का भक्त, तो भगवान का पद वापस जाओ। और ऐसा नहीं हो तो दुख पीड़ा का दुनिया, जन्म मरण का माला में घूमने पड़ेगा सब। अब लोग राम कृष्ण में भेद क्यों मानते हैं गुरुदेव? मतलब राम और कृष्ण, रामचंद्र को हम लोग बोलता है कि भेद नहीं मानते। जो असली जो परिचय है, वो परिचय में ब्रह्मा जी हम सबको परिचित करा दिया। ब्रह्मा सृष्टि का पहला जीव, ब्रह्मा हम सबको बताया कीजिए, उनका ब्रह्म संहिता में लिखा, रमादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरदो भुवनेषु किंतु। बोला कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानजो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। ऐसा बोल रहा कि जय राम, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्मो, वराहो, सारी अंशावतार, ये सब अंशावतार भगवान का। किसका भगवान? कृष्ण का। रामादि मतलब इस प्रकार राम आदि 36 अंशावतार, कलावतार, गुणावतार, सब अवतार कहाँ से आया? कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानजो। कृष्ण स्वयं मतलब जो कृष्ण के साथ राधा रानी है, वो कृष्ण। जो कृष्ण वृंदावन में राधा के साथ, गोपिया के साथ लीला किया, वो कृष्ण का स्वयं भगवान कहलाता।
और जो कृष्ण जब मथुरा चला गया वो हुआ तो वासुदेव कृष्ण विष्णु। जब कृष्ण जब द्वारका चला गया वो तो वासुदेव कृष्ण विष्णु। ये जो रामनवमी परसों दिन हुआ तो रामनवमी राम है क्या? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई। राम और कृष्ण का काव्य हो, शास्त्र पढ़ोगे तो तब पता चलेगा। चलता है। तो काव्य काय का विस्तार, कृष्ण से आया वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार अव्यय। तो शंकरषण कौन है? लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। प्रद्युम्न कौन है? भरत। शत्रुघ्न कौन है? अनिरुद्ध। इस प्रकार शास्त्रों अनुसार कृष्ण स्वयं भगवान और बाकी से जब शिव जी महाराज, शिव जी के बोल रहा कि ना कृष्ण का तमगुण अवतार। ब्रह्मा है कौन? ब्रह्मा कृष्ण का रजगुण अवतार। विष्णु है का? विष्णु कृष्ण का सत्वगुण अवतार। तीन गुण त्रिगुण। इसलिए हम लोग कृष्ण को स्वयं भगवान मानते हैं। जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है तो उसमें सुभद्रा जी बलभद्र जी भी शामिल होते हैं। उनके स्वरूप के बारे में भी गुरुदेव जरूर बताएं आप हमें। देखो जगन्नाथ का बारे में ये तो कहानी अलग है। हम तो देखा तो अब तो देखा, हम पढ़ रहा था भुजे शब्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कोटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरो कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सदा श्रीमद् वृंदावन वसति। कृष्ण वृंदावन छोड़ के चला गया मथुरा पहले, उसके बाद चलेगा द्वारका। द्वारका में जा करके नरकासुर का वध किया, संहार किया जी। क्यों? नरकासुर 16,100 लड़की को उठा के सबको भोग करने के लिए उनका राजमहल में रख दिया था। और अदिति का कवच कुंडल छीना। ये सारी माने महिला के ऊपर कई अन्याय होने से भगवान छोड़ता नहीं। महिला पृथ्वी होती, तो इसलिए भगवान तुरंत जा करके नरकासुर का वध किया था। तो लंबा कहानियां छोटे रूप से बोल रहा जी। उसके बाद 16,100 लड़की को बोला तुम लोग घर चला जाओ। तो उसी समय एक रात घर से बाहर हो करके महिला रहेगा तो वो लोग सोचता कीजिए उनका और कोई उनका चेस्टिटी नहीं, सतीत्व नहीं। तो लोग बोला कि हमको तो हमारा घर वाली लेगा नहीं फिर से। तो महिला को सम्मान देने के लिए, महिला को रक्षा करने के लिए भगवान खुद शादी कर लिया, ले लिया, रख दिया। और 8 को तो पूरा रूप से शादी किया। 16,108 महिषी मतलब पत्नी थे। तो इतना पत्नी तन मन लगा के सेवा करने से बावजूद भी स्वयं भगवान कृष्ण जो स्वभाव राधा रानी का, तो वो हमेशा के लिए बोलते थे जे राधे, रोते रोते राधे, रोते रोते गोपिया, ये सब कहते थे। तो सारी महिषी का माना पत्नी का ऐसा ही, जो हम लोग तो पूरा तन मन लगा के सेवा करना, तब भी
वासुदेव क्यों ऐसा कर रहा? तो राधा है कौन, गोपिया है कौन? उत्तर तो एक का पता है, रोहिणी का। रोहिणी बोला हाँ बोल सकता, लेकिन रुद्ध द्वार मतलब अंदर में, रूम का अंदर में, कक्ष का अंदर में द्वार बंद करके बोलना चाहिए, क्योंकि गोपिया और राधा का गुणगान करने से कृष्ण बलराम में रह नहीं सकता, तुरंत आकर के गदगद हो जाएगा। तो ठीक है, द्वार बंद करके सारी महिषी को लेकर के रोहिणी गोपिया का महिमा, राधा रानी का महिमा जब कहने लगे तो सबका दिल पर तो भगवान है, भगवान तो सुन रहा, सबका दिल, सब तो दिल से सुन रहा, भगवान सुन रहा। तो भगवान, लेकिन रोहिणी देवी क्या किया, बहन सुभद्रा को द्वारपाल स्वरूप रख दिया। तो क्या हुआ, द्वारपाल स्वरूप रख दिया तो द्वारपाल जब कृष्ण बलराम आ गया तो रोक दिया इस प्रकार हाथ में। बहन को तो जबरदस्ती कर नहीं सकता, मैंने महिला को सम्मान दिया। भगवान महिला को सम्मान देने के लिए, भगवान हमेशा के लिए महिला का सम्मान देने इस शिक्षा दिया, तो रोक दिया। लेकिन सुनते सुनते उनका अष्टसत्य भाव आ गया। मतलब हम लोग सुना भक्तों का भाव आता भगवान का महिमा सुनने से, लेकिन अभी भक्तों का महिमा सुन के भगवान का भाव आ गया। ये देख के नारद मुनि ऊपर से आकर के प्रभु को विनती किया, प्रभु ये गोपिया का भाव सुनते सुनते आपका जिस प्रकार भाव आया, इसी रूप अब जगत को दिखाओ। तो इसीलिए जगन्नाथ एक तरफ से तो वासुदेव कृष्ण और एक तरफ से है तो वृंदावन कृष्ण। जी जी। गुरुदेव, परमानंद के लिए क्या किया जाए, आप बताएं। परमानंद स्वरूप तो भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण। तो कृष्ण इस जगत में, मान परमानंद स्वरूप कृष्ण इस जगत में आया हरे कृष्ण महामंत्र नाम लेकर, क्योंकि ऐसा ही बोला शास्त्रों, हमारा आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसा ही शिक्षा दिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्वो जगो तो निस्तार। इस कली युग में नाम रूप लेकर के कृष्ण प्रकट हुआ। क्यों? ये नाम के द्वारा, नाम करा के सारी जगत को उद्धार कराने के लिए, नाम के ऊपर पूरा ताकत भी दिया। नाम करने के लिए कोई समय नहीं दिया, कोई वस्त्र नहीं बोला, जैसे भी हो नाम करो, वो नाम का फल स्वरूप तुम्हारा परमानंद मिलेगा। महामंत्र कौन सा है जिसको करके, जो आप लोग भी करते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए? महामंत्र तो हर युग में एक महामंत्र है। एक कली युग में महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्य युग का महामंत्र अलग था, नारायण परा विद्या नारायण था। द्वापर युग वाला था हरे मुरारी मधुकर था। कली युग का है, पूरा सरल कर दिया। हरे कृष्ण राम, हरे मतलब हरे शब्दों द्वारा हम लोग कहते हैं कि राधा रानी संबोधित करता। गुरुदेव, आज इस कार्यक्रम के जरिए बहुत ही खूबसूरत बातें आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताई हैं। संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे हमारे भक्तों के लिए आप? इस युग तो कली युग है। कली मतलब झगड़ा, कली मतलब अज्ञता,
कली मतलब अंधारा, कली मतलब धोखाबाजी, चुगलीबाजी। देख, धोखाबाजी, चुगलीबाजी हर रोज बढ़ते रहे हर जगह पे। देखो, घर में देखो, ऑफिस में देखो, कोई इंस्टीट्यूशन में देखो। इंस्टीट्यूशन मतलब आज का दिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में देखो, ऐसा ही चल रहा। और दुख का बात है, मंदिर में भी ऐसा हो रहा। कली युग होगा। एक कली के प्रभाव से निकालने के लिए भगवान मार्ग स्वरूप एक ही मार्ग दिखाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और राम हरे हरे। ये जप करने के लिए बोला। ये करने से कली का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और आखिर में जाकर के पूरा रूप से कली का प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। इसलिए कली का प्रभाव से मुक्त हो करके परमानंद लाभ करके जिंदगी को पूरा रूप से शांतिमय करिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरुदेव, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि ओम। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप हमें जरूर बताइएगा, मैसेज जरूर कीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में दे हमें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।